थैंक यू वेलकम सर, सर। थैंक यू। उपस्थित सभी साथीगणों का जी, मैं हृदय से वेलकम आभार सर, व्यक्त वेलकम करता सर। हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। इस पैनल पर उपस्थित सभी साथीगणों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आए हुए सभी साथी का और समय विलंब से आने वालों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अपने गुरुजनों का, माता-पिता का भी चरण छू प्रणाम करता हूँ। उनके मार्गदर्शन से जो कुछ शिक्षा मुझे मिली, उस शिक्षा के बदौलत आज तक मैं अपना जीवन व्यापार कर रहा हूँ। उसके लिए मैं कोटि-कोटि आभार व्यक्त करते हुए अपने गुरुजनों का, अपने इष्ट देव का, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज का इस सुबह के अवसर पर मैं उपस्थित हूँ साथियों। ये मंच हमें सैलो क्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संचालित एक सिस्टम, एक प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है, जिससे मैंने सुना, समझा, देखा और प्रोडक्ट यूज़ किया। तो इस सिस्टम के कारण मुझे ये मंच पर उपस्थित होकर कुछ बातें रखने का, कुछ विचार आपके साथ करने का अवसर मिला साथियों। जो हम एक-दूसरे से बात नहीं कर पाते ठीक से, एक-दूसरे से घर पे रहकर भी अपने परिवार से अ, सही तरीके से अपनी बातों को या सुनने समझने में जो कमियाँ होती है, वो ये मंच हमें एक मार्गदर्शन देती है। इसके लिए मैं अपने सिस्टम के रचयिता हिमांशु मंडल सर को भी अपनी ओर से और पूरी टीम की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ साथियों। तो मुझे ये सिस्टम जो बिज़नेस अकॉर्डिंग, हेल्थ अकॉर्डिंग, हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, उसी मंच का मुझे अवसर मिला आज आपके बीच 2 शब्द रखने का। इसके लिए उपस्थित सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, हम सबके पास कोई न कोई एक ऐसा विकल्प की तलाश होती है, एक रास्ता, एक खोज, एक अपॉर्च्युनिटी की तलाश होती है, जो हम अक्सर रोज़मर्रा के जीवन में समय नहीं निकाल पाते या कोई हमें ऐसा गाइड नहीं करते। लोग एडवाइस बहुत करते हैं, मगर सॉल्यूशन में साथ नहीं होना, प्रॉब्लम में साथ ना होना, सिस्टम का ज़रिया मार्गदर्शित की कमी होना, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में बनी रही है और बनती रही है साथियों, और आगे भी ये समस्या बनी रहेगी। पर हम सब अगर एक कौशल विकास की ओर नज़र रखें या आत्मविश्वास की ओर नज़र रखें, अपने कार्य के प्रति अ, निष्ठावान बने रहें, कम करो मगर करो, ये भाव अगर रखते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में हम हों, पारिवारिक हो, जीवन की लाइफ में हो या शिक्षा के क्षेत्र में है, वर्किंग क्षेत्र में हो या बिज़नेस के क्षेत्र में हो, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, तो हरदम सफलता की ओर बढ़ेंगे। अगर माइंड में नेगेटिविटी रहेगी, तो आप उपस्थित होकर भी अनुपस्थिति का महसूस करोगे साथी। ये सच्चाई है। लोग नेगेटिविटी भी बोलने आ सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं, छोटी-मोटी बातों पर ये बातें हो सकती है। अगर आपकी बात माइंडसेट पॉजिटिव है, तो ये कभी आपको डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। मगर स्वयं अगर डिस्टर्बेंस है, तो छोटा सा तिनका काफ़ी है, आपका माइंड डिस्टर्ब करने के लिए। आपको कितना भी बड़ा आपने बात कहा हो और पॉजिटिव ही नहीं है आपके पास, नोट करने के लिए कोई वजह ही नहीं रखे हैं। ए, कॉपी भी नहीं है, पेन भी नहीं है, पेन है तो कॉपी नहीं, कॉपी है तो पेन नहीं वाला सिस्टम में चल रहे हैं। देख लेते हैं आज और फिर कभी करेंगे, ये भाव से है, या कुछ काम कर रहे हैं, समय नहीं है।
डिस्टर्बेंस माइंड में भी रहेंगे ना, तो भी हमें कभी अच्छी बात भी इच्छाहीन लगने लगती है, और वही इच्छाहीन हमारे कार्य को डिस्टर्बेंस पैदा करती है, और फिर से हम वही भाव, वही ज़ीरो पॉइंट नज़रिया पर पहुँचते हैं। अब तक, आज तक हमने क्या किया, क्या नहीं किया, ये हमारी सोच से परे हो जाता है। हम कभी विचार ही नहीं कर पाते कि पिछले समय में हमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, क्या किए थे, क्या हासिल किए थे, क्या माइंडसेट था, कभी हमने करते नहीं। जब वो व्यक्ति हमारे से दूर हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे परिवार का वो शख्स, वो साथी क्यों परेशान कर गए। बार-बार याद करते हैं, और ये हर परिवार में ये घटनाएँ होती रहती। हम समय का महत्व नहीं दे पाते, नहीं समझ पाते, इन वजहों के कारण होता है। हमारे बीच में कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं। कुछ लोग काम का बहाना भी बनाते हैं, कुछ लोग काम की खोज सीखने के भाव से सुबह निकलते हैं। कुछ लोग हेल्थ मेंटेनेंस के नाम से सुबह निकलते हैं। क्या ज़रूरत है 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर रनिंग लगा कर आना घर का परिवार को छोड़ कर। कोई कुत्ता लेकर घूमते हैं, कोई कुत्ता बड़े अच्छे मार्जिन में खरीदते हैं, और वो रास्ते में या कहीं और जाकर पोटी करा कर आ जाते हैं। फिर कोई राह चलने वाला खूंद रहा हो, इसकी परवाह नहीं है। वो सोचते हैं इस बहाने में मैं घूमने जा रहा हूँ, और 1-2 साल उनको देखोगे, 6 महीना, 8 महीना देखोगे, फिर वो नज़र नहीं आते, ना कुत्ता नज़र आते हैं, ना वो इंसान नज़र आते हैं। एक्चुअली वो किसी दूसरे के गाइडलाइन को फ़ॉलो करते हैं कि घूमने से हेल्थ मेंटेन होगा। अरे भाई, जब घूमने का उम्र में आपने अपने हेल्थ को ध्यान नहीं दिया, अब जब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है तो घूम रहे हो, तो घुटना प्रॉब्लम तो होगा ना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना हेल्थ लॉस करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए घूम रहा हो, और उसका रिजल्ट आया हो कि घूमने से मेरे को रिजल्ट आ गया, मेरा वेट कम हो गया। वो एक्चुअली और एक पेशेंट बन गया घुटना प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम का। यकीन नहीं है तो ऐसे घूमने वालों से आप परामर्श कर सकते हो। घूमने से नहीं होता साथियों, हमारा कई तरीका है जिससे हम अपने आप को कर सकते हैं। घूम के आ रहे हैं और 1 गिलास दूध पी रहे हैं शक्कर डाल के, बोल रहे हैं मेरा हेल्थ मेंटेनेंस हो रहा है। अरे भैया, आप फैट प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हो, शुगर को और बढ़ा रहे हो। तुरंत आकर आप फ्रिज के आपका एसी के सामने, कूलर के सामने बैठ रहे हो, पसीना बहाया नहीं जा रहा है। ये सारी समस्या हमारे कारण हमारे बहुत सारे क्षेत्र में नज़र आती है साथियों। बात करें तो पूरा दिन कम है। अपन आते हैं अब सिद्धांत के और अपने कार्य के प्रति बात करने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बात सुन सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, इसलिए मैं कुछ बातें आपके साथ रखने का कोशिश करूँगा साथियों। विकास माइंड हमारे दिमाग में होना चाहिए, विकसित भाव हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर हम इस भाव से अगर कहीं बैठेंगे, कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, तो वो पॉजिटिव अगर रहेगा, तो हमें कई सोर्स पैदा होंगे। अगर नेगेटिविटी से हम विकसित माइंड को, जो हमारे सुबह का समय है, अगर हम उसे नेगेटिविटी में रखेंगे, तो पूरा दिन हमें सोर्स ऑफ नेगेटिव मिलना बना रहेगा। हमारे कार्य में वो प्रगति नहीं आएगी, सफलता की ओर बहुत रुकावटें आएँगी, दिनचर्या में रुकावटें आएँगी। अगर हम पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे, तो प्रबंधन का क्षेत्र विकसित होगा साथियों। नेतृत्व संचार का विकसित होगा, अगर हम पॉजिटिव थिंक से रहते हैं तो। क्यों हम सुबह उठते ही अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं? क्यों? कभी हमने देखा? मानते हैं, समझते हैं कि आज हमें नया दिन देखने को मिला, प्रभु की कृपा मुझ पर है। हम उठते ही, संध्या होते ही, बत्ती जलाते ही हम प्रणाम करते हैं। रूप अलग,
रूपांतर अलग हो सकता है। ही देखते हैं, बस पॉजिटिव नेगेटिव ही मेन है, और हम पॉजिटिव पे हैं तो हमारी नेतृत्व, संचार, बुद्धिमिकता, ये हमें पॉजिटिव पूरा दिन हमारे कार्य के लिए, हमारी सफलता, हमारे विचार के लिए, हमारे बोलचाल के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। समस्या सुलझाने में क्षमता प्रगति करता है अगर हम प्रभावी कौशल के साथ बने रहेंगे। ये हमारी माइंडसेट ही है जो हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी की ओर आकर्षित करता है। कई लोग सुबह उठते ही किड़िंग कड़ंग कुड़ुंग से ही उठते हैं। उनको देखो पूरा दिन, चाहे वो बाहर निकले हो, काम करके आए हो, तो एंटर करते ही वही प्रॉब्लम जो सुबह था वही लेकर आते। एक्चुअली वो बाहर में भी ना उसी फीलिंग में रहा होगा, क्षण भर के लिए भूल जाते होंगे, फिर से वही। अगर सुबह गुड हेल्थ, गुड विचार के साथ अगर निकलेंगे तो उसका पूरा दिन गुड हेल्थ के साथ बीतेगा। कार्य के क्षेत्र में आने के टाइम में भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आएगा। ये हमारी माइंडसेट में होना चाहिए। कौशल आवश्यकता है साथियों। टीम मैनेज करने के लिए, परिवार मैनेज करने के, वर्किंग मैनेज करने के लिए ये सब हम पर सहयोग करता है। ये अच्छा संचार बनाए रखना, अच्छे उदाहरण स्थापित करने और अच्छे काम का सराहना करने में बहुत ही योगदान होता है हमारी पॉजिटिव थिंकिंग। ये सब आप लोग जानते हैं, मगर क्षण भर बाद हम भूल जाते हैं। इसके वजह से कई समाधान हमारे पास नेगेटिव उत्पन्न कर देता है, नेतृत्व में हमारी कमियां ला देता है, बुद्धिमत्ता में डिस्टर्बेंस ला देता है, ऐसे क्षमता विकसित करने में प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। सदस्य अपने सदस्यों के साथ नेतृत्व स्थापित करने में डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। कभी छोटी सी बात रहती है मगर उसे बार बार रिपीट करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उससे हमारे काम में डिस्टर्बेंस नहीं, अपनी उन्नति पर डिस्टर्बेंस पैदा करती है साथियों। इसलिए साझा टिप्पणी करने से पहले आपको अपने विचार के अकॉर्डिंग पॉजिटिव थिंकिंग में अगर करेंगे तो उस वो नेगेटिविटी आपका कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। अगर हम साझा करने से पहले एक नजर डालें, अलग अलग भिन्नताएं हमारी निष्कर्ष और उपलब्धियां, नेतृत्व, विचार हो सकते हैं, पर हमारी विविधताएं अगर पॉजिटिव है, स्वीकृति हमारी पॉजिटिव है, स्पष्ट हमारा पॉजिटिव है, तो वो समस्या हमारा हल हो सकता है और होता आया है साथियों। तो हमें उस दिशा में रहना चाहिए, हरदम पॉजिटिव कार्य के प्रति हो। ये नहीं कि इस हफ्ता मेरा कार्य नहीं हुआ तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा, हुआ नहीं तो क्या होगा, वो बोला था इस ये 2-4 दिन में मेरे से बिजनेस का प्रोडक्ट ले लूंगा, कोई कारण हो सकता होगा, मगर हम कई बार उस व्यक्ति को ये बोल देते हैं, भाई आपने उस टाइम भी बोला था, अब भी बोल रहे हो, कब लोगे, क्यों नहीं ले रहे हो। ये बात हमारी कार्य में है ही नहीं, जो बात आप कर रहे हो। ये सिस्टम आपको देता ही नहीं है ऐसी बात करने के लिए। हमारा सिस्टम कहता है कि क्या प्रॉब्लम था सर, कुछ पिछले समय आपने बात कहा था कि प्रोडक्ट की जरूरत है, उसका बात क्या निकलेगा, आपने मुझे याद नहीं दिलाया ऐसा बोलेगा, या जरूरत पर आपने नहीं पहुंचा ये बोलेगा, कुछ समस्या आया था सर नहीं पहुंचा, या आपसे वही समस्या जो मैंने बोला है वही किए होगे, मैं पहुंचाने वाला था नहीं पहुंचा, मैं कर रहा हूं ऐसा, पहुंचाने बोला हूं वहां नहीं पहुंच पाया हूं, नहीं पहुंचा पाया हूं।
मेरे साथ हो सकता है आपके साथ भी हो रहा हो, होगा। मगर उसे नेगेटिविटी में रखना गलत बात है। अपनी सेल्स पॉजिटिव होना चाहिए। सेल्स का उपयोग करने का पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए। उनको लगेगा कि हाँ भाई, मेरा 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट आने का था, नहीं आया तो कारण होगा, खत्म हो गया होगा, विचार हो सकता है। वरना तो उनके पास रहता ही है, आता ही, बोलता ही, बताता ही। कई ऐसे बातें हमारे बीच में होती है जो हम सडनली उसे सॉल्यूशन नज़र से नहीं देखने की वजह से हम डिस्टर्बेंस नज़र हो जाता है और विकसित माइंडसेट नहीं हो पाता, संचार नहीं हो पाता और उस वजह से हम कई बार अपने कार्य को प्रगति नहीं दे पाते। आज आप लोगों ने देखा है, सुना है, अभी कौन-सा ऋतु चल रहा है? हम सबको मालूम है। कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि कौन-सा ऋतु चल रहा है। बोलेंगे गर्मी का है। ऋतु परिवर्तन, पतझड़ का मौसम चल रहा है। अभी आप बहुत सारे पेड़ों को देखोगे, अपने पत्ता झड़ जाता है। ये हमारी लाइफ में भी ये एक्टिविटी हो बना रहता है साथियों। कई बार हमारे लीडर हो या कोई भी व्यक्ति हो, अक्सर क्या करते हैं, एक पौधा उगाता है, थोड़ा समय तक पौधा चलता है, विकसित होता है, पत्ते खिल उठते हैं, वाह वाह लहला उठते हैं। अब बातें करते हैं, वाह बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत चल रहा है, अच्छा है, वैसा है। कुछ अच्छी बातें कह देते हैं। अब मगर कुछ समय बाद ऋतु परिवर्तन आता है, पत्ते झड़ जाते हैं। और अब सोचते हैं, अरे यार अब काम नहीं हो रहा है। अरे यार, वो हरियाली नहीं है, वो माइंड में वो हरियाली नहीं है। धैर्य नहीं होने की वजह से हम माइंड कॉन्सेप्ट से डिस्टर्ब हो जाते हैं। जानते हैं कि यहाँ समय लगेगा, मानते हैं ये कार्य क्षेत्र उतार चढ़ाव का है, सब कुछ है, पर थोड़ा समय के लिए हम डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। और ये नहीं लगा, इसमें तो बहुत सारे पत्ते थे, हल भरा था, मस्त जॉइनिंग चल रहा था, यानी फूल खिल रहे थे, बढ़िया जॉइनिंग आ रहा है, टीम का ग्रोथ है, पत्ता फूल खिल रहे हैं मतलब जॉइनिंग है एकदम। अरे वाह मस्त फूल है, एकदम खिल रहा है, खुशी था हम लोगों में, कई लोगों में होता है। और फिर उस फूल में कभी फल लगते हैं तो वाह वाह, इस टीम में बढ़िया अचीवमेंट हो रहा है। मतलब फल, हमारा वर्किंग लाइन में देखो अचीवमेंट, रिवार्ड अचीवमेंट। और फिर एक समय आता है, धीरे धीरे पत्ता झड़ते हैं और पत्ते झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं, फल टूटते हैं, सब होता है। फिर वो आज जो देख रहे हो वैसी वर्तमान में। तो यहाँ हमें जरूरत क्या है? धैर्य, भरोसा, विश्वास की जरूरत है। यहाँ हमारे डीप में कार्य करने की जरूरत है। डीप में होने वाले गतिविधियों में क्या देना चाहिए, उसकी ज़रूरतें हैं, उस बात की ज़रूरत है। जिस तरह एक किसान अपने फलवंत पेड़ में खोद कर वहाँ पर वो पॉजिटिव प्रोटीन का इस्तेमाल करता है, ड्रिप में, नीचे जड़ पे, हम सब उस काम की ओर ध्यान ही नहीं देते। चाहे ऊपर के कितने भी बड़े लोग हों, इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। ऊपर फल के तलाश में रहते हैं, यस ये फूल है इसके तरफ बात करो, ये फल है इसके तरफ बात करो। ऊपर ही नज़र में रहते हैं, ड्रिप में ध्यान ही नहीं जाता। और जो कौशल व्यक्ति होते हैं, जो बेहतर तरीके से समझते हैं सिस्टम को, एक विकसित माइंडसेट के लोग होते हैं, वो ड्रिप में काम करते हैं। उनमें धैर्य होता है, भरोसा होता है, उन्नति की एक आशा होती है, एक कार्य करने का विश्वास होता है, एक किसानी भाव होता है, एक फार्मिंग का एक मैसेज होता है उनके पास, वो नीचे काम करता है। सडनली रिजल्ट नहीं दिखता।
और वैसा ही एक बढ़िया लीडरों में ये खूबियाँ होती है। वो अपने टीम में ऑफर प्रमोट करते हैं, एनर्जी प्रमोट करते हैं, छोटे-छोटे स्किल देने का प्रयास करते हैं। ड्रिप में उन्हें पता है कि ये अगर जीवित रहेगा तो पत्ते ज़रूर निकल आएँगे, और अगर पत्ते निकल आएँगे तो फूल भी निकल आएँगे, और फूल है तो अचीवमेंट ज़रूर आएगा, फल भी निकल आएगा। मगर अक्सर हम लोग काम के दौरान हो या अचीवमेंट की बात हो या ओवर कॉन्फिडेंस में हम सिर्फ ऊपर-ऊपर पे एक पक्षी की तरह पल भर के लिए टिंग-टिंग इधर-उधर कर बैठते हैं। धैर्य अगर सफलता हासिल करना है, लंबे समय के लिए समाज में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, पारिवारिक में एक बेहतर स्टेमिना रखना है, मतलब लोगों के बीच में आपकी एक पहचान रखना है, चाहे आप नेटवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मगर अपनी पारिवारिक जीवन में आपके पास में ये सोच होनी चाहिए। एक धैर्य, एक भरोसा होना चाहिए, आप 100% अपने लक्ष्य की ओर पहुँचोगे। हमें अपने लोगों का कार्य के क्षेत्र से पहचान रखना चाहिए। एक किसान की भावना हो चाहिए। इस दुनिया में कोई ऐसा पीढ़ी नहीं होगा जो किसान से बिलॉन्ग नहीं किया हो। उसके एक पीढ़ी नहीं तो दूसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी लोगों ने किसान को फ़ोकस किया होगा। समय के साथ उन्होंने किसानी से दूर हुए होंगे, मगर वो जो बोलते हैं ना, नाल गड़ा हो, नेरवा गड़ा हो, हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में, वो किसानी का ही देन है। उनका कर्म है, उनका ब्लडिंग है होगा हमारे बॉडी में, जो अच्छा नेतृत्व करते आए होंगे, अच्छा सामाजिक भाव रखे होंगे, उनका ही वजह से कुछ दुनिया में अच्छा काम चल रहा है। और यही भाव हमारे पास होना चाहिए। अपने डिप के लोगों को, नीचे वाले लोगों को अपनी कार्य के प्रति लगाव बना के रखना होगा साथियों। अगर ऐसा आप कर रहे होंगे तो, और ऐसे भाव अगर रखोगे तो कभी किसी भी क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में है, कार्य क्षेत्र में हो, वर्किंग क्षेत्र में हो, बिज़नेस क्षेत्र में हो, कभी फेल नहीं होगे साथियों, कभी भी फेल नहीं होगे आप। और ये सच्चाई है कि नहीं होना। नेतृत्व आपका सही दिशा में होना चाहिए। दृष्टि आपका दिशाहीन नहीं होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सफलता की ओर अगर अच्छा चीज़ पाना है तो थोड़ा समय का इंतज़ार करना होगा। मगर इंतज़ार में आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला। आप दूर-दूर तक देखोगे, गिद्ध के लिए कोई भोजन व्यवस्था नहीं है। आपको सभी जानवरों के लिए मिल सकता है भोजन, मगर गिद्ध के लिए नहीं मिलता। आपको कई दूर तलाश करना पड़ेगा। सिटी आस-पास में अगर गिद्ध का भोजन है ना, तो उसे भी मानव नोच कर सेल कर रहे हैं। फिर भी वो धैर्य, भरोसा के साथ ऊपर उड़ता है। उसे मालूम है, मुझे जीवित रखा है ऊपर वाले ने, तो मेरे लिए भी कहीं न कहीं भोजन रखा होगा। और उतना ऊपर रहने के बाद भी उसकी दृष्टि हम मानव से भी कहीं ज़्यादा, हर जीव-जंतु से ज़्यादा पावरफुल उसको वो नज़र दिया हुआ है। और अक्सर देखो गाँव के बाहर कोई कोने में उनका भोजन की व्यवस्था रहता है और वो उतर जाता है, खाकर फिर चला जाता है। हमारे पास भरोसा एक पक्षी के बराबर भी नहीं है, इसलिए हम विचलित होते रहते हैं। हमें एक उत्तेजना है, पॉज़िटिव के लिए हो तो कुछ समय के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, नेगेटिविटी है तो भड़बड़ाकर हम भड़क जाते हैं। एक फूटा हुआ बम की तरह, चिंगारी लगाओ सुरक-सुरक के जलेगा और ढाई से फूट गया। फूटने के बाद कौन उसके पीछे ध्यान आकर्षित करता है? इसलिए फूटो मत, सुलगने का भाव रखो अपने आप में। एक चिंगारी की तरह आग अपने रखो, छोटा ही सही, मगर सबकी नज़र आपके पास होगा। आपकी सोच दूसरों को प्रभावित करेगा। जलने का भाव, एक ज्योति का भाव आप में होना चाहिए। अक्सर हम फूटने का भाव लेते हैं।
अपने आप को छोड़ने का भाव कभी मत रखना, किसी भी हाल में रखने का प्रयास मत करना, ये अच्छा नहीं होता है। एक बम का कीमत तब तक है जब तक वो फूटा ना हो। फूट जाने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। हम में वो चिंगारी होनी चाहिए, वो आशा होनी चाहिए, एक प्रेरित भाव होना चाहिए हमारे दिमाग में, लक्ष्य के प्रति होना चाहिए, सोच के प्रति होना चाहिए, कार्य के प्रति होना चाहिए, बने रहने के प्रति होना चाहिए, अच्छे विचार के साथ बने रहने का प्रयास करना होगा साथियों। तो वही सारी चीजें हमें एक दिशा की ओर लेकर जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से लेकर जाने का कारण बनता है, और वही कारण हमें सफलता की ओर आकर्षित करता है साथियों। कुछ क्लिपिंग दिखाने का कोशिश करूंगा मैं आपको, जिससे हम थोड़ा बहुत और समझ सके, क्या करने का भाव प्रेरित कर सके साथियों। हमारे भाव में लेखन कौशल विकसित रहना चाहिए, सीखने का भाव और नोट करने का भाव अगर हमारे मन भाव में बना रहेगा तो हम कभी विचलित नहीं होंगे। दिन में आपको कई ऐसे पॉजिटिव अवसर मिलते होंगे, मगर हम उस पॉजिटिव को एक्सेप्ट नोट नहीं कर पाने की वजह से, उसे याद नहीं कर पाने से उसे मिस कर जाते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं हम हमें जीवित रखा है परमेश्वर, हमारे देवगण, तो कोई ना कोई पॉजिटिव भी आपके पास आता होगा, मगर उसे हम रख नहीं पाते। कभी-कभी बोलचाल में एक अच्छा पॉजिटिव या देखने किसी गाड़ी में या कहीं दीवार में कोई पत्रिका में ऐसे पॉजिटिव मिलता है, मगर हम सुन के प्रभावित हो जाते हैं, मगर नोट डाउन हमारे माइंड में नहीं है, ना हमारे पास नहीं है। इसलिए हम उस दृश्य को भूल जाते हैं, जिससे कभी-कभी होना चाहिए। अगर सीखने का भाव एक बालक अवस्था में है, तो साथियों वो शाइनिंग और वो चीज़ भूल का अंदर में एक फीलिंग उत्पन्न होता है। आपके प्रति देने का एक भाव उनमें उत्पन्न होता है। देखने वाले में भी और पारिवारिक वालों में भी एक उत्पन्न होता है जब आपको नोट डाउन करते हुए, वो मिलने का भाव आप में उत्पन्न होता है, और आपके बिना माँगे भी माता-पिता कुछ चीज़ें देते हैं। आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे या बड़ों के कोई नाती-पोता हो गया, उसे पढ़ते-लिखते देखोगे तो आपका फीलिंग क्या होता है? सोच कर देखो। अगर वो फीलिंग आप में नहीं है, तो आप कैसे विकसित कर सकते हो अपने आप के लक्ष्य की ओर? कैसे जा सकते हो अपने लक्ष्य की ओर? कैसे भाव पैदा कर सकते हो अपने लक्ष्य की ओर? बिल्कुल नहीं कर सकते साथी, क्योंकि हम सब अचानक बम की तरह फूटने के भाव में रहते हैं। हमारे अंदर एक चिंगारी होना ज़रूरी है। एक छोटे स्तर पे, डीप में, जड़ पे काम करना है, न्यू पर्सन के साथ में कैसे रहना है, तब हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनका ग्रोथ की ज़रूरत है। ऊपर को देखने की ही ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले का ज़िम्मेदारी है नीचे का ध्यान रखना, नीचे अपना काम करना, नीचे के प्रति बने रहना। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा पेड़ हो गया, ध्यान नहीं रखेगा। धैर्य है, क्योंकि जितना ऊपर आप बढ़ोगे उतने लोग आपके साथ रहेंगे। आज आपका नंबर लगा है, कम रहने से लोग रोज़ बात करते हैं, रोज़ आपको उसका काम दिखता है, बड़े होने से आपका समाज बढ़ जाता है, तो कार्य बढ़ जाता है। इस तरह 1 महीने में 4 हफ्ता होता है। हम 4 हफ्ते में क्या काम किए हैं? पहले जो हर हफ्ता काम हो रहा था, इस महीने के 4 हफ्ते में हुआ क्या? कभी हम विचार कर पा रहे हैं क्या कि मेरे से काम क्या हो रहा है? अगर जब हम अपने आप में ले कि मेरा काम हो रहा है, तो मुझे वो काम का पेंडिंग नज़र आना चाहिए। इतना हफ्ता हो गया मेरा काम नहीं हुआ, तो मेरे को पर ही वीक के हिसाब से मंथ में 4 सेल होना चाहिए था। अब 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो मुझे प्लस करना है, मेरा काम का फ़ोर्स लाना है, उतना सेल्स मुझे निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये डिसीज़न बनाए रखना होगा।
अरे चला गया 4 महीना कोई बात नहीं, आज देखते हैं, कल देखते हैं। उसे भरने का वो नीचे डीप को ना भरने का प्लानिंग होना चाहिए। आप डिसाइड करना है आपको कि मेरा काम पेंडिंग हुआ तो इसे मैं कितने दिन में पूरा कर सकता हूँ, या करने का भाव बना रहना चाहिए, कार्य निरंतर बना रहना चाहिए। गैप करके फिर से स्टार्ट करना, गैप करके फिर से स्टार्ट करना, ये लक्ष्यहीनता की भावना है। आप में सफलता या पॉजिटिव की कमी है आप में। ये विचार हम में हमारे ऊपर अंदर झलकता है, हमारे साथ पॉजिटिव होना चाहिए। एक बच्चा राइटिंग पकड़ने के पहले उसे टीचर या पेरेंट्स सिखाते हैं कि बेटा पेंसिल ऐसा पकड़ा जाता है। जब हम पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे तो उसकी राइटिंग में सुधार होगा। हम पेंसिल दे दिया, लो पढ़ो, जाओ पढ़ो, ट्यूशन भेज दिए, कभी प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं कि वो ट्यूशन में पढ़ रहा है या खेल कर आ रहा है। सीधा रिजल्ट पर ध्यान दे तो इतना कम क्यों आया, हमें तो ट्यूशन भेज रहा था, तू ही नहीं पढ़ रहा था। हमने कभी तालमेल ही नहीं रखे उनसे, संपर्क ही नहीं रखे। बेटा कितना समय पहुंच रहा, कितना समय निकल रहा, कितना एब्सेंट किया, कितना पढ़ाई किया, रिजल्ट पे सीधा फोकस आते, साल भर कहाँ थे। ये कमी हमारी है कि हमने अपने साल भर के बीच में जो हमें कार्य करना था उसे नहीं करते। यही वजह होता है। हमारा रोजमर्रा का काम पर ध्यान देना अति आवश्यक है। हर नीचे वाला चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। रोज के कार्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तब कार्य आपका निरंतर रहेगा, आप में वो गुणवत्ता छलकेगी, लोग आपको फॉलो करेंगे और आपका समस्या के समाधान की ओर बढ़ते रहेंगे। समस्या के बारे में अगर सोच सोचने से बहाना मिलता है और ये वास्तविक है। समाधान के बारे में सोचने पर रास्ता मिलता है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और ये समय आपके साथ रोज चल रहा है। आप समय के साथ कितना अटैचमेंट हो, ये आप पर निर्भर करता है। समय सबको बराबर मिला है, तो किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, किसी का कुछ भी नहीं हो रहा है, कारण आप डिस्टर्बेंस में हो, आपका नजरिया डिस्टर्बेंस में है। हम वैसे हैं कि रास्ते में चल रहे हैं, कहीं पर कुछ बट रहा है, खाने का चीज मिल रहा है, गाड़ी रोको और पहुंच जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, दे दो भैया मेरे को भी। उस समय का भूख मिटाने का प्रयास रख रहे हैं। कभी हम सोच नहीं रहे कि ऐसा कार्य मैं भी किसी दिन कर पाऊं, किसी जरूरतमंद को दे सकूं, किसी जरूरतमंद का काम आ सकूं, किसी को बता सकूं कि भाई ये है। हम सिर्फ ललाहित हैं उसी वर्ग के लिए, इसलिए कभी हम किसी भाव से प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं। भावनाएं हमारे साथ टकरा रही है मगर हम उससे अमल में नहीं ला रहे हैं, यही कमी है। इसलिए लोग इधर उधर उधर इधर भागते हैं। हमारे में वो विचार नहीं है कि हम जहां खड़े हो तो लोग वहां पर देखें। हम भीड़ में घुसना पसंद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज इस भीड़ में घुस रहे हैं तो उसका हमको आनंद मिला, बल्कि वो भीड़ से आपको आनंदित या दर्शन नहीं मिल रहा है जो आप सोच कर जा रहे हैं। एक्चुअली आप उस भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हो जिसमें आपका कोई योगदान ही नहीं है। टकरा रहे हो, आप धक्का खा रहे हो, कठिनाई झेल रहे हो। आपको वो दर्शन भी सही तरीके से नहीं मिलेगा जब आप भीड़ से प्रभावित होगे। हट के चलना होगा। कोई भी चीज कोई जगह से बदला नहीं है। आज लोग भीड़ का उत्सव मनाते हैं। एक्चुअली वो भावहीन उत्सव नहीं है, एक प्रेजेंटेशन दिखावा का उत्सव है। अरे वो देव आज भी वही है, वो मंदिर वर्षों से वही है। कभी भी जाकर वो दर्शन जी भर कर उसका दर्शन कर सकते हो। बैठकर 1 घंटा आधा घंटा उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हो, मगर भीड़ में जाके एक झलक देख रहे हो, दूसरा धक्का मार दिया और फिर भी कह रहे हो इतना दूर आई हूँ, दर्शन मुझे ठीक से नहीं मिला।
क्या मतलब? आपने तो सोचकर भीड़ का आनंद लेने गए थे। इससे आपको कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। देव भी कह रहा होगा, जब मैं यहाँ 12 महीना रहता हूँ आना न छोड़कर, बस इस दिन में ही भीड़ से आते हो। ये आपका उत्सव भक्ति है, भक्ति नहीं है, उत्सव भक्ति है, जो सिर्फ़ एक पल के लिए रहता है। उससे कोई किसी का प्रभावित नहीं हुआ। इसलिए भीड़ के चक्कर में लोगों की कई एक्सीडेंट, कई लोगों के टकराव, कोई का गिरना, किसी का चोरी होना, किसी का जेवर, किसी का पर्स, किसी का मोबाइल, किसी का कपड़ा फट रहा है, कोई छेड़ा-खाड़ी हो ये सब उत्सव भक्ति का परिणाम है। इसमें देव आपका कभी सक्सेस नहीं होगा। हमें डीप में काम करने और डीप में सोचने की ज़रूरत है साथियों, वरना इसी तरह टिंग-टॉन्ग करते रहोगे। ये घर परिवार से भी यही सिलसिला चालू होता है, रास्ते में भी मिलेगा, समाज में भी मिलेगा, कार्य क्षेत्र में मिलेगा, बिज़नेस क्षेत्र में मिलेगा, सब जगह मिलेगा ये पिक्चर आपको। क्योंकि हम एक-दूसरे को सही नज़रिया से डीप पर फ़ोकस नहीं है। हमें सशक्ति होना पड़ेगा, डीप में होना पड़ेगा। अगर डीप पे नज़रिया आपका अच्छा है, तो हर चीज़ हरियाली नज़र आएगा। हम ऊपर भागते हैं, अपनी गलती, अपने विचार, अपनी कमज़ोरी को ना देखकर दूसरे को दिखाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। ये भी हो सकता है, मैं भी स्वीकार करता हूँ, मैं बोल अच्छा रहा हूँ, मगर मेरा काम अच्छा नहीं है, ये भी हो सकता है। आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए कि ये काम क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो पा रहा है, काम होता है या नहीं? कोई तो उम्मीद करता होगा इतना बड़ा टीम में कि सर का भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा, सर कर रहे हैं, कर रहे हैं। कोई तो सोच रहा होगा, मैं सोचता हूँ कि कोई ना कोई तो सोचे। जब तक कोई नहीं सोचेगा ना, तो आपका पॉजिटिव माइंड है ना, तो उस पर वर्क नहीं करेगा। मगर मैं सोचता हूँ ऐसा, कि कोई ऐसा सोच रहा होगा, जिसके लिए मुझे काम करना है। मैं इस सिस्टम में हूँ, तो मेरा काम होते रहना, मेरा सेलिंग होते रहना। मैंने तुरंत डिसीज़न लेता हूँ, करने का प्रयास में रहता हूँ साथियों। जैसे ही मैसेज मिला कि आप लोगों को सेल्फ प्रोसेस करना चाहिए, पिन पॉइंट लोगों को जीएसटी बनाना चाहिए। अब इतना बिज़नेस मेरा नहीं है तो मैं जीएसटी का फ़ॉलो करूँगा तो हर महीना मुझे जीएसटी की हर बार उसको मेंटेन करना पड़ेगा। हर महीना हो सकता है, हर 3 महीने में हो सकता है। तो तुरंत टीम लोगों को डिवाइड कर दो। भैया डायरेक्ट उधर पैसा भेजो, मेरा बैंक का भी प्रॉब्लम है। जब मैं अपने पास पैसा मँगाने लगा तो मुझे लगा मेरा बैंक वाला बोले भैया ओवर ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, आप बिज़नेस कर रहे हो क्या? आप सेविंग अकाउंट से, वरना आपको जीएसटी का दायरे पे आना पड़ जाएगा। मैंने तुरंत बड़े-बड़े पेमेंट कंपनी को ट्रांसफ़र करो। जितना कमाई नहीं है उतना नज़रिया में जाने की क्या ज़रूरत है? उतना ओवर कॉन्फिडेंस होने की क्या ज़रूरत? पेमेंट ट्रांसफ़र करो 10-20 बोतल वाले भैया उधर जाओ, 5 बोतल वाले उधर जाओ। अब फिर मैसेज आया कि जीएसटी पिन पॉइंट का बनाना। अरे भैया बिज़नेस उस रफ्तार में नहीं है। सारी टीम पैसा उधर ही भेजो। अपना काम करने में समय निकल गया, फ़ील्ड करने में समय हो गया, टीम के साथ बात करने का समय निकल गया, टीम को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने के लिए समय निकल गया, खुद के लिए फ़ील्ड करने के समय में निकल गया, लीडरों से बातचीत में समय निकल गया। आज आपको रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, मगर कार्य का रिज़ल्ट ज़रूर आता है। एक पौधे क पर ध्यान देना, बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। संदेह, प्रतिक्रिया अगर आपके पास है, तो उसे पॉज़िटिव में कन्वर्ट करो। अगर पॉज़िटिव में रहोगे, तो साथियों समय लगेगा, मगर बहुत ही अच्छा आप सबको एक सेलो परिवार का गुण छलकने लगेगा। जैसे कल सर ने कहा था कि आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा होगा, मगर डीपली कोई जानकारी नहीं दिया। बहुत लोगों को लगा होगा कि यार पूरी डीपली बताना था, क्या था, कैसे था, क्या था। जो आशा व्यक्ति रहते हैं ना, उनमें आशा जागृत हो जाता है इन बातों से। मगर जो आशाहीन रहते हैं ना,
वो पूरा चीज फल-फूल पूरा देखना चाहते हैं। बेमौसम बिकने वाले फल में प्रभावित हो जाते हैं। मौसमी फल को खाते ही नहीं। ये मौसम में क्या फल अभी के वो मौसम में क्या फल मिल रहा है, हम उसे खाते ही नहीं। अभी तक महीना, डेढ़ महीना, 2 होने को आ गया होगा मौसमी फल मार्केट में है, मगर हमारे घर परिवार में उसका यूज़ नहीं हुआ। और बेमौसम फल की प्रतीक्षा करने लगते हैं। यही हमारा संदेह को जागृत करता है हमारे। अगर हमारे में पॉजिटिव है, प्रतिक्रिया है पॉजिटिव अगर है, तो हमारे पास सब कुछ का सोर्स बन सकता है साथियों। हर चीज़ का हमारे पास सोर्स, सॉल्यूशन पॉजिटिव रहने से बन सकता है। एक-दूसरे के साथ हम संपर्क में बन सकते हैं और उसकी ज़रूरत हमें डीप में विचार रखने की है। हर उस शख्स को कहता हूँ, स्टार्टिंग सिस्टम कहता है 2 स्पॉन्सर करना, तो नीचे वाले का दायित्व है उसका सपोर्ट करना या उसके लिए प्रेरित करना। आप ऊपर हो तो अपना कार्य नीचे पर प्रतिक्रिया दिखाना, ये ज़रूरी है। अगर हम ऐसा चलते रहेंगे तो ऋतु भी आएगा, परिवर्तन भी आएगा, माहौल भी आएगा, तीज त्योहार भी आएगा, समस्या भी आएगा और वो सब सर्कल में घूमते रहेगा और हम और आप उस समस्या के चक्रव्यूह में फँसे रहेंगे। कभी महँगाई को लेके रोएँगे, कभी अपने आप की इच्छा को मार के जिएँगे, कभी अधूरा भोजन करके जिएँगे, कभी चाह कर भी खाने से वंचित रहेंगे। एक समय हड्डी दबाने का मौसम आया, उस टाइम आप खा नहीं रहे हो, अब बुढ़ापे में सोच रहे हो कि मैं हड्डी पुंगली चूस सकूँ, तो असंभव है। दाँत आज है ही नहीं, तो ठोक कर खाना पड़ेगा आपको। समय के साथ चलने का प्रयास करो, शुरुआत में ही अच्छा काम करो, अच्छा बने रहो, तो आगे भी लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग आपको वॉच नहीं करते होंगे। जब जो व्यक्ति निरंतर काम करता है, निरंतर सिस्टम के साथ रहता है ना, उसे आस-पास के आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके कार्य को देखते हुए लोग दूसरे शहर से जुड़ते हैं। और हमारे ही बीच में जिसे बार-बार बताया जाता है, भाई बोला जाता है, सुनाया जाता हाँ, है, हाँ। साथ में बैठ के बात करते हैं, उसे पास तो क्या दूर भी से भी बिज़नेस नहीं आता। क्योंकि उनका विचार और कार्य के साथ तालमेल नहीं है। दोनों रेड एंड ग्रीन में चल रहा है। आपके साथ बैठ गए तो ग्रीन की बात हो गई और जैसे ही आपसे हट गए तो ग्रीन का संदेह पैदा हो गया, रेड का संदेह पैदा हो गया। तो वो हमारे साथ पॉजिटिव नहीं नज़र आएगा साथियों। दूसरा है समय मैनेजमेंट। हम समय के साथ चल नहीं पा रहे हैं। बात तो बड़ी करते हैं समय को लेकर। इस महीने जैसे सर ने कहा कल मीटिंग में 2025 में बहुत लोगों को 1, 2, 3, 4 लाख रुपया तक का इनकम मिल जाएगा, मिलेगा। ये सच्चाई है। 4-5 लोगों का गिनती भी गिन गए। उस 4-5 में आपका नाम है क्या? अब देखने तो आपका बात है। क्या होगा? क्या बन सकता है? क्या बनने का प्रयास कर सकते हो? 9 महीना है, प्रयास करोगे तो हो सकता है, मगर हमने उसे पॉज़िटिव नहीं लिया होंगे, तो उस 4-5 में आपका नाम ही नज़र नहीं आया। आपने पॉज़िटिव लिया ही नहीं होगा तो उस जगह और जिसने पॉज़िटिव लिया होगा तो वो 9 महीना उसके लिए काफ़ी है। कोई व्यक्ति अगर कोई बात बोल कर जाता है, कोई व्यक्ति ना उसका प्रभाव हमारे में नेगेटिविटी बोलने से हम तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा बात है, वाह! क्या बात बोल दिया, क्या गलत बात बोल दिया और वो बात हम में उछाल मारता है। जब पॉजिटिव बात बोलकर कोई जाता है ना, तो उसे हमारे पॉजिटिव में उतना ही महत्व दो ना जितना नेगेटिव को दिए। क्यों डिफरेंस है? इसका मतलब हमारी नज़रिया गलत है। हम पॉजिटिव पर अमल नहीं करते, नेगेटिविटी पर बहुत सारे विचार-विमर्श हो जाता है और ये सच्चाई है। ये जीवन का लाइफ है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना, जिस माहौल में रहते हैं ना, उसका टोटल वातावरण पॉजिटिव है ही नहीं, नेगेटिविटी में है।
वायु को देखो निगेटिविटी में चल रहा है, पानी देखो प्रदूषित चल रहा है, हवा देखो प्रदूषित चल रहा है, लोग देखो पॉजिटिव चल रहे हैं। किसी को शोर पसंद है तो किसी को शोर पसंद नहीं है। किसी को एक भोजन मिल नहीं रहा है, किसी का ओवर भोजन हो रहा है, लोग फेंक रहे हैं। घर के बाहर गली नाली किनारे में फेंका जा रहा है। जो जानवर को हरा भोजन खिलाना है उसको पका भोजन खिला रहे हैं। दिशाहीन है तो हमारी समस्या सॉल्यूशन नहीं होगा। हम गलत हैं, इसे स्वीकार करना होगा, हमारी गलती सुधारना होगा, तब हम टाइम मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। घड़ी पहन लेने से सुधार नहीं हो जाएगा। पहनने वाला घड़ी पहनकर अपना टाइम नहीं देखता, बल्कि घड़ी पहनने वाला दूसरे को टाइम बताता है। वो पूछता है भाई क्या बजा, और हम बकायदा अपना घड़ी देखते हैं और उसे टाइम बताते हैं। यूज किसका हुआ, पहनने वाले का या पूछने वाले का? तो साथियों, हमें उस दिशा में सोचने की जरूरत है कि टाइम के साथ मैं हूं या नहीं हूं। ये महत्वपूर्ण बात होती है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन द्वारा सफल होने का गुड रिजल्ट है, रूल्स है। समय का पालन करना होगा और अपना कार्य को निरंतर बनाए रखो। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल नहीं हुआ कोई बात नहीं, परसों नहीं हुआ कोई बात नहीं, मगर कार्य के प्रति निरंतरता बने रहना चाहिए। अगर आपको सेल करना नहीं आ रहा है तो निरंतर बने रहो। एक दिन सेल्स पॉजिटिव आप में जागृत हो जाएगा। ये दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति सेल करने का पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, वो आदमी सबसे बड़ा कमजोर होने वाला है। आपके पास जो कुछ भी आ रहा है वो सेल्स के माध्यम से आ रहा है। आपका डीएनए भी अगर चल रहा है ना तो वो भी सेल्स से चल रहा है। आपके पास जो कुछ भी नजर में दिख रहा है बिक रहा है, वो सब एक सेल के माध्यम से आ रहा है। और वही सेल अगर आपको करना नहीं आ रहा है तो आपके अंदर जो चल रहा है ना सेल्स, उसमें प्रॉब्लम आएगा। लाइफ को लेकर आएगा, फ्यूचर को लेकर आएगा, सपनों को लेकर आ सकता है, पारिवारिक को लेकर आ सकता है, बहुत सारे कारण हो सकता है। इसलिए बेचने का भाव होना चाहिए, माउथ पब्लिसिटी का भाव आप में बना रहना चाहिए, ये भी एक सेल है। आप बोलोगे नहीं तो बिकेगा नहीं। लोग सब्जी वाले लोग सब्जी लेकर आपके घर से गुजरते हैं, आलू ले लो, प्याज ले लो, लहसुन ले लो, अदरक ले लो, जरूरतमंद उस तक पहुंचता है क्योंकि वो माउथ पब्लिसिटी कर रहा है। तब आप निकल रहे हो। आपके घर आकर खटखटाएगा, कोई बोलेगा अदरक चाहिए क्या, तो आप क्या करोगे? भिखारी जैसे बोले आगे देखो। जरूरत आपको है, आवाज आपको देना होगा तो लोग परचेस करेंगे। अगर आप आवाज नहीं देना जान रहे हो, प्रमोट करना नहीं जान रहे हो, सेल करना नहीं जान रहे हो, प्रेजेंटेशन करना नहीं जान रहे हो, सीखने का भाव आप में नहीं है, तो करने का भाव आ ही नहीं सकता। और आप कहोगे कि मेरे से सेल नहीं हो रहा। कुछ दिन रहोगे उसके बाद निकल जाओगे। आपके बीच में कितने लोग ऐसे थे जिन लोगों ने सेल किया, मगर निरंतर नहीं करने की वजह से आज उनकी स्थिति क्या है। और जिन लोग रेगुलर सेल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं हो रहा अलग बात है, मगर नहीं होगा ये हो नहीं सकता। करते रहोगे तो एक दिन होता है, मगर करना बंद करोगे तो आप में जो कुछ भी सीखे हो, जो कुछ भी आपने एक्सेप्ट किया हो, वो चीजें आपको कभी नहीं मिलेगा। समय का महत्व को समझना होगा, पहले सीखना होगा, फिर चलना होगा। सीखोगे ज्यादा उतना कर पाओगे, कपड़ा पानी गिर उतना गया, बता पाओगे। पानी गिर यूज गया। करोगे तो रिजल्ट आपके पास रहेगा। अरे ले गया रिजल्ट वो आप गिर गया। प्रमोट करोगे पूरी तो उतना सेल बढ़ेगा, सेल से फिर रिजल्ट मिलेगा, फिर पॉजिटिव मिलेगा। कला। ये सिलसिला चलते रहता है। अगर कुछ नहीं करोगे तो आप धीरे धीरे निगेटिविटी पे ही रहोगे और एक दिन फिर दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी तलाश करोगे और यही सिलसिला आपके साथ बना रहेगा। इसलिए हर चीजें हर जगह नहीं मिलती जब तक आप उसे उस नजरिया से स्वीकार नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि इस फील्ड में मुझे सफलता चाहिए, तो इस फील्ड में आपकी उपस्थिति निरंतर कार्य को लेकर भी होना चाहिए।
नजरिया कहीं और है, कार्य कहीं और है, विचार कहीं और है, उपस्थिति कहीं और है, तो फिर गोल-गोल घूमते रहोगे समय के साथ। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का एक ही कारण है, एक-दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। ये ज़रूरी है साथियों। अगर ये आपके साथ बना है, बना रहेगा, तो आप किसी भी क्षेत्र में सामाजिक हो, पारिवारिक हो, आपसी भाईचारे की बात हो, उठना-बैठना जहाँ हो रहा है, लेन-देन जहाँ हो रहा है, हर जगह आप पॉज़िटिव रहोगे। अगर आप सुनना, समझना महसूस करोगे तो। वरना एक-दूसरे से रेड, ग्रीन, ब्लू में बोलते-बोलते रह जाओगे। हम अक्सर अक्सर हम यही करते हैं कि पॉज़िटिव बात पर ध्यान ना देके नेगेटिव बात पर बहुत देर तक विमर्श करते हैं और पॉज़िटिव बात में हम सुनने में भी उतना समय नहीं लगा पाते। इस वजह से हमारे कई बार के कार्य सही नहीं होता। कार्य हमेशा खुशी नहीं लाता, लेकिन बिना कार्य के कोई खुश नहीं हो सकता। ये भी सत्य है। आप जिस काम को कर रहे हो, उसमें खुशी सिद्धता के साथ अगर करोगे, भाव प्रेम का रख कर करोगे, दिल से करोगे, उस दिन मैंने कहा था ना, मज़दूर, हाँ, कारीगर और आपका कलाकार में क्या अंतर है? वो यही अंतर है साथियों। कारीगर क्या? और कलाकार और मज़दूर में यही अंतर है। मज़दूर हरदम दो तो हाथ खाना से ना। काम करता है, हाथ से ही काम करेगा। उसको बोल दो गड्ढा खोदो तो गड्ढा खोदेगा, इसको उठा के ऊपर रख दो, उठा के रखेगा। ट्रक का सामान खाली कर दो, वो खाली कर देगा। वो मज़दूर है। यहाँ कौन काम करता है? कारीगर काम करेगा इस जगह में? मज़दूर काम करता है। रोड बनाने का काम कारीगर करता है, मज़दूर करता है। जो कारीगर होता है, वो हाथ और दिमाग दोनों का उपयोग करता है। वो होते हैं बड़ाई लोग, कार बनाने वाले, बाइक बनाने वाले देखो, मिस्त्री को देखो, अलमारी बनाने वाला देखो, कारपेंटर को देखो। ये लोगों दिमाग का उपयोग भाई मेरे को एक ठो मेरी गाड़ी बिगड़ गई है बना दो, तो वो खोलकर दिमाग लगाएगा और बनाएगा। एक कारपेंटर पलंग बनाने के लिए एक अच्छा पलंग चाहिए, उसको डिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं, वो डिज़ाइन से बनाए क्योंकि वो हाथ और दिमाग दोनों का उपयोग करता है। और जो कलाकार होते हैं वो हाथ, दिल, दिमाग तीनों का उपयोग करता है। हाथ का उपयोग करता है, दिमाग का उपयोग करता है, दिल का उपयोग करता है, इसलिए वो सक्सेस होता है, उसका नाम होता है। कलाकार लोग नाम सुनकर पहुँचते हैं, कई जगह। कई क्षेत्र में सक्सेस हुए वाले लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हुए हैं, वो भी दिल से करे हैं, समय दिए होंगे, समय का पालन किए होंगे, टाइम मैनेजमेंट को समझे होंगे, कार्य को समझे होंगे, कार्य को निरंतर करने का भाव रखे होंगे, बैग लेके घूमे होंगे, कुछ चीजें सीखे होंगे और कहीं से कुछ चीज सीखते हैं और उसे अमल करते हैं दिमाग से, तब वो कहीं दूसरे जगह सक्सेस होने का फार्मूला बनते हैं। और वही भाव हमारे साथ बना रहना चाहिए। पानी से नहाने वाला सिर्फ लिबास बदलता है, पसीने से नहाने वाला एक दिन इतिहास बदलता है। आप सब इन सब बातों से बिल्कुल अनजान नहीं हैं। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की पूंजी है। नेगेटिविटी हरदम निकालो, पॉजिटिव को अपनाने का प्रयास करो। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ विराम दूँगा साथियों। इस सिस्टम के रचयिता हिमांशु मंडल सर को भी मैं कोटि-कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके सिस्टम के वजह से हम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने और अपने कार्य के प्रति एक भाव उत्पन्न कर रहे हैं। मगर ये बिज़नेस सेल का है साथियों।
आपको सेल के प्रति अपना एक पॉजिटिव रखना होगा। बहुत सारे आइडियाज़ है सेल करने के, उनमें से किसी एक को फॉलो करिए आप। जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, आप कर क्या रहे हो लोगों तक मैसेज नहीं रहेगा। एक मार्केट में एक चीज़ बिकने आता है, पहले वो उसका होता है, प्रमोट करते हैं। आजकल तो फ़िल्म इंडस्ट्री में देखो पिक्चर आने से पहले एक सेमिनार रखते हैं, उसमें उसके बारे में चर्चा करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, मीडिया के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से, एड के माध्यम से उसका प्रचार करते हैं। और वो प्रचार उस ओर हमें ले जाती है। तो हमारे बिज़नेस का प्रचार का आइडिया हमको निकालना होगा, किस तरह? कहीं सेल हो रहा है, कहीं सेमिनार या कोई चीज़ हो रहा है, तो वहाँ हमारा प्रोडक्ट हो। कहीं पे कुछ मेला वगैरह लगा है, तो वहाँ हमारा एक स्टॉल लगा हो। ऐसा कुछ चीज़ें हम सबको सोचना होगा, हमारे सेल के प्रति, हमारे बिज़नेस के प्रति, अपने आइडिया के प्रति। सबके पास कोई ना कोई पॉजिटिव आइडिया है। अगर हम उनमें अमल करने लगे तो एक-दूसरे से उसका सुनना समझने के साथ विचार आगे बढ़ सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ। अब पुनः मंच पर हमारी ग्रेट मैडम गायत्री पटेल मैडम को आमंत्रित करता हूँ ताकि आगे कुछ बातें वो रख सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।